एलिमेंट मिलेगा। अगर ये दोनों एक ही एलिमेंट, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और आपको जो मिला वो भी नेचुरल नंबर, तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये जो आपने ऑपरेशन लगाया इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्या कुछ बात समझ में आई? जैसे मान लो 2 + 3, दो नेचुरल नंबर का एडिशन क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर, है ना। दो नेचुरल नंबर के ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब किसी ने 2 - 3 किया तो क्या मिलेगा? ये दोनों नेचुरल नंबर है और उनको सब्ट्रैक्ट करने से माइनस, वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये माइनस है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल। क्या कुछ बात समझ आ रही है? अब यही मैं बोल दूं इंटीजर के लिए तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 × 3, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर मिलेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए? नेचुरल नंबर, है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ 2/3, 2/3 मिलेगा, ये दो नेचुरल नंबर है, उनके डिवीजन से मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिला, तो डिवीजन है वो क्या? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर के लिए। इंटीजर की बात करूँ तो वो भी नहीं है। रैशनल नंबर की बात करूँ तो है। तो रैशनल नंबर के लिए डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन होता। क्या बात समझ आई? बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हुआ? बाइनरी ऑपरेशन किसको कहेंगे? ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट पे लगने पे वो दोनों एलिमेंट जिस सेट से आए हो उसी सेट का रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, तो ये होता है A क्रॉस A। जो दो एलिमेंट आप लेने वाले ऑपरेशन लगाने के लिए वो एक ही सेट के होंगे और उनका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी सेट का, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। सही, ठीक है, सिंपल सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको पता ही। अच्छा ये बताओ, मैंने बोला बाइनरी ऑपरेशन का ऐसे लिखते हैं A स्टार, उसकी कुछ डेफिनेशन होगी। बाइनरी ऑपरेशन A और B के बीच में लगा है। अब है क्या बाइनरी ऑपरेशन? तो वो ये है, इसका मतलब है A⁴ B। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो है स्टार अभी फिलहाल, क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है फॉर नेचुरल नंबर? है का? चलो मैं बोला T⁴2, तो क्या मिलेगा? A⁴2 राइट मिलेगा। 1⁴3 क्या मिलेगा? 2⁴3 क्या मिलेगा? मजा आ रहा है? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। अगर यही मैं इंटीजर की बात करता तो और इंटीजर तो नहीं, क्यों नहीं होता? -3⁴1/2 ये होता है। अगर मैं बोलता हूँ -3 1/2, अब लगाओ ऑपरेशन, आप क्या लिखते हैं? -3⁴1/2। दोनों इंटीजर है और ये इंटीजर भी रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये क्या आ जाएगा? इमेजिनरी, तो ये नहीं होगा भाई, समझ गए? ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने कोई सा भी ऑपरेशन लिखूँ, आपसे पूछिए बाइनरी है क्या नहीं, तो बता सकते हो? यस, मुझे बता। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नेचुरल नंबर के, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? यस। ये है? ये है? यस। ये का मतलब आपको समझ में आ गया बाइनरी ऑपरेशन होता है। इंटीजर्स प्लस और इंटीजर का एडिशन इंटीजर ही होता है। यस। माइनस? यस। मल्टीप्लिकेशन? यस। डिवीजन? नो। रैशनल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है? यस। माइनस? यस। मल्टीप्लिकेशन? यस। समझ गए? अगर मैं बोलता हूँ अपने रियल नंबर, दो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर ही होगा। ये बात समझ आई? ठीक है, चलो
किया। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ तो लिखता है बाइनरी ऑपरेशन on a non-empty set A is a function which associates with each order pair A comma belongs to A cross A with a unique element of A binary operation start on A is a function A cross A to B defined by star of A comma B is star 3। अब दोनों में से किसी भी मेथड में इसको लिख सकते हैं। हाँ सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए फंक्शन है A क्रॉस A के जितने एलिमेंट्स सबके लिए होना चाहिए। ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो इसके लिए नहीं। A क्रॉस A का मतलब जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे सबके सब ऑर्डर 2,3 आया तो 3,2 भी आया, कैसे बनेगा? आपको डेफिनेशन में ये बताया कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट के होता है A क्रॉस A2 एक फंक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A वो m, कोई बता सकता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर n हो सकता है, P हो सकता है। आप सबसे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे बता सकते हो? M और कोई M बोला और सबने नोट किया? बताओ M स्क्वायर होगा। लोग बोल रहे M स्क्वायर, कुछ लोग बोल रहे 2m और सब लोग अपना दिमाग करो। उसके पीछे ये भी बताना कि आपने m स्क्वायर क्यों बोला,
टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। मैंने आपको क्या बताया, A क्रॉस A टू A, तो ये बता सकता है A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो A क्रॉस A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? A क्रॉस A, इसके अंदर m एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस A में m स्क्वायर एलिमेंट्स हुए, है ना। अब यहाँ से एक फंक्शन बनाना है A के, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? m, ध्यान देना। इसके हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? m। दूसरे एलिमेंट के पास m, क्योंकि फंक्शन है मैनी टू वन हो सकता। तीसरे ऑप्शन के बाद, तीसरे एलिमेंट के पास m ऑप्शन है, फिर इसके बाद m ऑप्शन है, m ऑप्शन। तो m कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा? m स्क्वायर टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे m इज टू m स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। A equal to 1, 2, 3. Find the number of binary operation of A. Find number of binary operation on A. कितना होंगे? Nearest to 9. Very good. Equals get of favorite question. फेवरेट हर बार। करो और किया आप लोगों ने कितना फायदा? हम देखते हैं टाइप ऑफ बाइनरी। टाइप्स ऑफ बाइनरी। Types of binary operation. First है commutative binary operation. Commutative binary. Commutative का मतलब तो आप समझते हैं, A और B के अंदर आपने कोई ऑपरेशन लगाया है, भाई B और A के अंदर ऑपरेशन लगाओ, अगर वो इक्वल है, ध्यान रखना जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है सारे के सारे कम्यूटेटिव नहीं होते। ठीक है, सारे के सारे कम्यूटेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि A स्टार B इक्वल टू A रेज़ टू B। अब मैंने बोला कि 2, 3 में ऑपरेशन लगाओ, तो कितना मिलेगा? 8, और 3 और 2 में लगाओगे तो 9 होगा। तो A B और B इक्वल नहीं हुआ, ये कम्यूटेटिव नहीं है। जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है सारे के सारे नहीं होंगे, कुछ ऑपरेशन ऐसे हो सकते हैं जो, जैसे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये बाइनरी ऑपरेशन, जैसे A स्टार B इक्वल टू 1 प्लस AB, ये बाइनरी ऑपरेशन है ना। आप B स्टार A करोगे तो भी क्या मिलेगा? वही मिला। तो ये कम्यूटेटिव है, सारे नहीं होंगे। जिसमें A B और B A इक्वल हो वही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, वो कम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है
एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। 3 एलिमेंट्स है, उसके अंदर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हो, अब वो किस वे में लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा होगा? एसोसिएटिव। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। जैसे इसी को देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या नहीं है, चेक करना। ठीक है, ध्यान देना, चेक करना। कैसे चेक करूँगा? मैंने बोला कि ए का बी के साथ ऑपरेशन करूँ, फिर इसका मैं सी के साथ ऑपरेशन करूँ। ठीक है, ध्यान देना, इसका मैं सी के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो अब मेरे लिए पूरा का पूरा ये ए हो गया, ये पूरा का पूरा बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 1 प्लस ए स्टार बी और मल्टीप्लाई विद ये लिखना। क्या बात समझ आई? देखो, ए स्टार बी 1 प्लस ए बी, आपको करना क्या देखना ये है कि इन दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। 1 प्लस करके इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इधर पे क्या होगा? 1 प्लस करके इसका और इसका प्रोडक्ट होगा। क्या बात समझ आई? अब ये पूरा का पूरा एलिमेंट है आपके। अब ए स्टार बी तो किसके इक्वल है? 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए बी और ये सी कितना हुआ? 1 प्लस सी प्लस ए बी सी। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे लगाता हूँ, इसमें लगाता हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए पूरा का पूरा एलिमेंट, ये अब एलिमेंट, ठीक है, इसको कोई नया नाम देता हूँ, कोई कंफ्यूजन होता है। ये डी है और ये ए, तो ए स्टार डी, इसके अकॉर्डिंग आपका बाइनरी ऑपरेशन ये है। इसके अकॉर्डिंग ए स्टार डी क्या बनेगा? 1 प्लस ए डी बी, डी का मतलब बी स्टार, और बी स्टार सी, इससे क्या मिलेगा? 1 प्लस बी सी, और मल्टीप्लाई किया तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं। बात समझ में आई? ये एसोसिएटिव नहीं होगा। किसी को डाउट हो तो पूछो, है किसी को डाउट? ये वाला चेक कर, क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा? चेक करो। मैंने बोला कि हम पहले ये लगा ए स्टार बी फिर स्टार सी करो। ठीक है, अब देखना ऑपरेशन कैसे समझते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। ये जो भी पहले लिखा हुआ है स्टार से वो बेस बनेगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो क्या बनेगा? पावर बनेगा। समझ आया? अब इसके अंदर ये जो पहले लिखा हुआ वो क्या बनेगा? ये बना बेस, और ये क्या बन जाएगा? इसकी पावर। अब इसके अंदर फिर से लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा? बेस, बी क्या बनेगा? पावर हाउस की होल पावर सी, तो a रेज़ टू बी सी आया। क्या बात समझ आई? अब इसमें लगाते हैं ए स्टार बी स्टार। ठीक है, ध्यान देना, जो पहले है वो क्या बेस बनेगा, बाद वाला पावर, तो ये बन जाएगा ए टू दी पावर बी स्टार सी। बात समझ आ रही है? और बी स्टार सी क्या होगा? ए टू दी पावर बी है सी। इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये क्या होता है? जरूरी नहीं है हर बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो सकता है किसी ऑपरेशन की आइडेंटिटी नहीं हो। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि आप सेट ए से कोई एक एलिमेंट निकालो, उसका ऑपरेशन ऐसे एलिमेंट के साथ करो कि जिससे आपको वही एलिमेंट मिले, ए ही मिले। ठीक है, तो ये जो ई मिलेगा आपको वो होगा आइडेंटिटी और दिस बाइनरी ऑपरेशन। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसकी मैंने पूछा आपसे कि आइडेंटिटी बताओ। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब तो ए बी होता है, ए स्टार ई को होना चाहिए ए ई, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए के। तो यहाँ से ई कितना मिला?
1, तो 1 हो गई इसकी आइडेंटिटी। इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी है? 1। क्या बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है इसकी आइडेंटिटी बताओ, कोई बता सकता है? इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आपको क्या करना है? ए और ई का ऑपरेशन लगाना है और इक्वल टू ए आना चाहिए। तो ई है वो क्या होती है? आइडेंटिटी। मैंने बताया ए स्टार ई, ई किसके इक्वल होना चाहिए? ई के। ए स्टार ई का मतलब 1 प्लस के ई, किसके इक्वल होना चाहिए? सॉरी ए के इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ ए इक्वल टू ए माइनस 1, ई इक्वल टू ए माइनस 1/3। ये आपका आइडेंटिटी है। समझ आया? अब कोई बताएगा इसकी आइडेंटिटी? ए स्टार बी, इसकी आइडेंटिटी कोई बता सकता है? ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए और ए टू दी पावर ई इसके इक्वल होना चाहिए ए के। तो बताओ ई कितना? 1। इसकी आइडेंटिटी है 1। समझ गए? तो इस तरह से हम आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। फोर्थ है इनवर्स क्या होता है कि आप किसी एलिमेंट सेट ए का कोई एलिमेंट ए है, इसका किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करोगे आपको आइडेंटिटी मिले। मतलब ये ए स्टार बी करने पे अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब बताओ इसकी आइडेंटिटी आपने ढूंढ ली ना? इसकी आइडेंटिटी, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आपने ढूंढ ली। क्या चाहिए? 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 का इनवर्स बताओ इस ऑपरेशन के लिए। 2 का इनवर्स क्या है? 2 का इनवर्स 2 का किसके साथ ऑपरेशन करूं? बी। कि आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मतलब 1 मिले। और 2 स्टार बी का मतलब 2 की पावर बी होगा। 2 की पावर बी किया तो 1, तो बी कितना? 0। तो 2 का इनवर्स है वो कितना है? 0। इनवर्स ऑफ 2 इज 0। बात समझ में आई? चलो कृष्णा तू बता, इनवर्स ऑफ 5 इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए 5 का इनवर्स क्या होगा? इस बाइनरी ऑपरेशन 0 होगा पक्का। और 1/5 के लिए 1/5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5 का इनवर्स 0 ही होगा। ये था इनवर्स। इनवर्स समझ गए? किसी को कोई डाउट है? ध्यान रखना आइडेंटिटी फाइंड करते हुए ये दोनों चेक करना, ए स्टार ई और ए स्टार ई को एक मिलना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन की आइडेंटिटी इनवर्स ये सब तो समझ में नहीं आया? और दिया आपको ये ऐसे होता है 2 का किसके साथ ऑपरेशन करोगे आइडेंटिटी मिल जाए। 2 का किसके साथ ऑपरेशन करोगे आइडेंटिटी मिल जाए। अब 2 का बी के साथ ऑपरेशन तो ये होता है 2b, आइडेंटिटी कितना है? 1। तो बी की क्या वैल्यू होगी कि 1 मिलेगा? 0। 2 की पावर 0 1। समझ आया? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, हमने आइडेंटिटी तो फाइंड कर ली पर ए स्टार ई के साथ साथ ई स्टार ए भी ए होना चाहिए। ठीक है? अब चेक करो हमने कहीं मिस्टेक करी है क्या? सबके इनवर्स 0 कैसे आ रहा है? कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है ना? चेक करते हैं। चलो इसकी आइडेंटिटी आपने क्या बताई थी? a - 1/e। ठीक है? अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं।
मैंने ए स्टार ई किया था, ई स्टार ए करता, वो भी ए आना चाहिए। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ई ए इक्वल टू ए, ई ए इक्वल टू ए माइनस 1 देन ई इक्वल टू ए माइनस 1 बाई ए। दोनों से सेम मिल रही है, इसका मतलब ये इसकी आइडेंटिटी ये कन्फर्म। इसकी आइडेंटिटी चेक करें क्योंकि मिस्टेक हो रही है, सबका इन्वर्स एक कैसे आ रहा है। ए स्टार ई पे ए, ई की वैल्यू 1 आ रही है, अब ई स्टार ए करते हैं जो कि ए आना चाहिए। क्लियर? अब मुझे बताओ ई स्टार ए का मतलब ई रेज़ टू ए इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू तो क्या बन रहा है, ई इक्वल टू क्या बन रहा है, ई इक्वल टू तो ए टू दी पावर 1 बाई ए बन रहा है। तो अलग अलग होगा हर एलिमेंट के लिए, है ना। 2 की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 की पावर 1 बाई 2, 3 की आइडेंटिटी 3 की पावर 1 बाई 2, 4 की आइडेंटिटी 4 की पावर 1 बाई 2। वो तो हो नहीं सकता, आइडेंटिटी फिक्स होनी चाहिए, तो इसकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं। समझ में आया? अब कहाँ का मिस्टेक कर सकते हैं वो सारी चीजें देख के चलते हैं। आपने पहले ये देख के फाइंड किया कि इसकी आइडेंटिटी ई है, हमको दोनों चीजें चेक करनी है, दोनों से अगर सेम वैल्यू मिल रही है तो वो उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है अलग अलग। अब इसके अकॉर्डिंग आप इनवर्स फाइंड करोगे तो सबका इनवर्स एक जैसा कैसे आ रहा है, मतलब कुछ मिस्टेक है। अब अगर आइडेंटिटी ही नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। इस बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो या है ही नहीं, तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आई? तो अगर मैं पूछता हूँ इस ऑपरेशन के लिए 2 का इनवर्स बताओ तो आप बोलोगे डेल्टा नहीं। समझ गए? क्लियर? हमने कहाँ मिस्टेक करी थी वो समझ आया? ये सब नोट करो, फिर मैं थोड़ा और वो नहीं दिखा, थोड़ा कैमरा को बंद, थोड़ा सा घुमा, बस ऐसे दिखा दे, फिल्मों में नहीं फिर वापस अपनी जगह ले अपनी अब छोड़ दे सर, फिर वहाँ पर बैनर तो दिया है, वहाँ पे बैनर खत्म हो रहा है, अरे वापस घुमा देंगे इसको फिर से घुमा देंगे, कब करूँ मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे इधर ही शायद ही कोई बच्चा कर पाए, सब बच्चे इधर ही। चलो ये बताओ a star b equals to 4a square plus 6b square और q एक बाइनरी ऑपरेशन है। q का मतलब क्या होता है? हाँ तो अब ये बताओ कि ये वाला ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं? नहीं होगा? क्यों नहीं है? ये a स्टार b तो आपको समझ में आ गया,
जो गिवन है वही है, और बी स्टार ए क्या होगा 4b स्क्वायर प्लस, आपको कैसे पता ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का मल्टीपल 4 है और इधर 6 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, समझ गए। और जब इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, बाइनरी नहीं होता, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अब जो सेट लिख रहा हूँ वो सेट ही खुद अपने आप में ऑर्डर पे रहता है, n क्रॉस n। मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या बताया था आपको, a क्रॉस a टू a, उसमें जो a है वो खुद ही n क्रॉस है, मतलब अब ऑपरेशन ऐसा होगा n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n टू n क्रॉस n। समझ में आया, जो a था वही n क्रॉस n है, घबराना नहीं इससे। ये बताओ a स्टार b a कॉमा b ऑपरेशन c कॉमा d वो इक्वल है a प्लस सी कॉमा b प्लस d। अब आपको ये बताना है ये जो ऑपरेशन है ये कॉम्यूटेटिव है नहीं है, एसोसिएटिव है नहीं है, आइडेंटिटी इनवर्स, ये चारों फाइंड करके बताओ। कॉम्पिटिटिव है, पक्का है। देखो आपको चेक कैसे करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों प्लस हो रहा है, और फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड और सेकंड का सेकंड इन दोनों का भी प्लस हो रहा है। पहले प्लस फर्स्ट वाले मिलेंगे, फिर कॉमा करके और सेकंड वाले, क्लियर है। अब देखना सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी, पहले दोनों सब फर्स्ट वाले सी प्लस ए, फिर दोनों सेकंड वाले डी प्लस ए। अरे ये तो दोनों इक्वल मिल गए, कॉम्पिटिटिव होगा। अरे वाह, वेरी गुड। चलो एसोसिएटिव है या नहीं चेक करो। एक और ऑर्डर पे लो, ए बी सी डी, उसके बाद क्या ई एफ नहीं चाहिए ना एसोसिएटिव के लिए, तीन लोग चाहिए, एफ जी एच तीन लोग चाहिए, तीनों में ऑपरेशन लगा के देखो एसोसिएटिव कैसे होगा। पहले दो में लगाओ फिर तीसरे वाले में लगाओ। एसोसिएटिव है, पक्का है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, तुम सच बोल रहे हो। देखो ए कॉमा बी, ठीक है, फिर ऑपरेशन लग रहा है सी कॉमा डी, फिर ऑपरेशन लगेगा ई कॉमा एफ। तीन लोगों में ऑपरेशन लगाना है, पहले इन दो में लगा, ठीक है। इन दोनों से आपको क्या मिलेगा, पहले फर्स्ट वाले ए प्लस सी, फिर कॉमा सेकंड वाले बी प्लस सी।
अब इसके साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट वाले ऐड होंगे a प्लस सी प्लस ई, फिर सेकंड वाले ऐड होंगे b प्लस b प्लस f। क्या ये बात समझ में आई? ये तीनों में लगा। अब इन दोनों का लगा a कॉमा b स्टार c कॉमा d फिर स्टार e कॉमा f। मैं पहले इन दोनों में लगाऊंगा ऑपरेशन। क्या होगा, पहले फर्स्ट वाले दोनों ऐड होंगे c प्लस e कॉमा d प्लस f, और ये स्टार करना है a कॉमा b के साथ। पहले फर्स्ट वाला ऐड करो a प्लस c प्लस e, फिर सेकंड वाला ऐड करो b प्लस d प्लस f। क्या इसके इक्वल है? तो ये एसोसिएटिव आइडेंटिटी बताओ। और किया किसी ने? बोलो आइडेंटिटी क्या मिली? आइडेंटिटी क्या मिली? 0,0 और 0,0 नॉट बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी होगी नहीं, ठीक है। आपने बिल्कुल सही फाइंड की। देखो आइडेंटिटी कैसे मिलती है, ये कोई एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट ई लेते हैं हम लोग, ई की जगह आप क्योंकि दो आ रहे हैं तो ई कॉमा बी डैश ले लो। ये कितना होना चाहिए? ए कॉमा बी के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब हमें क्या ढूंढना है? ये आइडेंटिटी। अब इसका ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट वाले फर्स्ट ऐड किया, सेकंड वाले सेकंड ऐड, ये किसके इक्वल? इसके इक्वल। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। तो a प्लस e किसके इक्वल? a के। तो e किसके इक्वल? 0। b प्लस e डैश किसके इक्वल? b के। तो e डैश किसके इक्वल? 0। तो e कॉमा e डैश 0,0। बट ये जो सेट है वो n क्रॉस n का है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, उसमें 0 होता ही नहीं, ठीक है। तो होता ही नहीं तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। बात समझ आई? बहुत सिंपल है ये, पता नहीं आप लोगों को भी दिया। छोटी क्लास में देना चाहिए ये वाला। देखो नेक्स्ट है स्टार थ्री ये बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन n defined by a star b equal to LCM of a and b। फाइंड, आपको फाइंड क्या क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार, आइडेंटिटी
ऑफ स्टार इन एन। सेकंड आपको फाइंड करना है एलिमेंट ऑफ एन which are invertible to the operator. आइडेंटिटी और इनवर्स ये दो फाइंड करना वेरी गुड। चलिए एक बार फाइंड करके बताओ। एलिमेंट होगा। वेरी गुड, शाबाश, दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपके। चलिए सबसे पहले है एलसीएम ऑफ ए स्टार बी ऑपरेशन क्या है, दोनों का एलसीएम ये ऑपरेशन है। अब ध्यान रखिए मैंने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट का आप ऑपरेशन लगाओगे तो वही ऑपरेशन मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो ये होता है वो आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ पे इसका ऑपरेशन का मतलब है एलसीएम, तो ए और ई का एलसीएम ए कब मिलेगा, जब ई क्या हो 1 हो तभी मिलेगा ना। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि 2 और 3 का एलसीएम क्या 6 होता है, तो मुझे 3 का एलसीएम 3 ही चाहिए, तो किसके साथ एलसीएम करूँगा 1 के साथ, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज तो आपने 2 के साथ किया तो 6, 5 के साथ किया तो 15, 10 के साथ किया तो 30, अलग अलग आएगा ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब ई क्या हो, मतलब आइडेंटिटी आपको मिल गया। अब ये बोल रहा है इनवर्स, तो आप किसी भी ऑपरेशन एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने में अगर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है तो ये इसका इनवर्स होता है, डी इज इनवर्स ऑफ ए। क्लियर। अब मैंने बोला कि ए स्टार बी इक्वल्स टू 1 मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब अगर 2 नंबर है वो भी कौन से नेचुरल नंबर, उनका एलसीएम 1 कब आ सकता है, जब वो दोनों खुद ही 1 हो, है ना, तभी पॉसिबल है। तो इसके अंदर इस ऑपरेशन में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसका इनवर्स पॉसिबल है और वो है 1। बात समझ आई, ओनली 1 एलिमेंट।
देखो नेक्स्ट है ऑपरेशन टेबल। ये बहुत काम, इसके थ्रू हम बाइनरी ऑपरेशन का सब कुछ देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव होगा नहीं होगा, आइडेंटिटी क्या आएगी, इनवर्स क्या आएगा, वो सारी चीजें हमें बता सकते हैं। आपको टेबल बनाने आनी चाहिए। इसे मान लो कोई ऑपरेशन दे रखा है A स्टार B, इसे कोई ऑपरेशन, ठीक है, और A और B है वो बिलोंग्स टू R है या बिलोंग्स टू N है या कोई सेट A बिलोंग्स टू सेट A, क्लियर। अब A के अंदर ऑपरेशन है, एलिमेंट्स है वो ये है 1 2 3 4 5 ये। अब ऑपरेशन क्या है, A स्टार B HCF ऑफ A ये। अब ऑपरेशन टेबल बनेगी कैसे, आप ये बनाओगे पहले, यहाँ पे वो ऑपरेशन लिखो, उसके बाद उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने कॉलम बनाओ। क्लियर, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी रो बनाओ। बात समझ में आ रही है। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाओगे, आपको जिस सेट के लिए ऑपरेशन करना है उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से आप कॉलम बनाओ और उतनी ही रो बनाओ, ठीक है। अब इधर तो आ गया आपका A और इधर आ गया B, तो A स्टार B 1 और 1 इनके बीच में ऑपरेशन लगेगा। ऑपरेशन क्या है, HCF, 1 और 1 का HCF, 1 और 2 का, 1 और 3 का, 1 और 4 का, 2 और 1 का, 2 और 2 का, 2 और 3 का, 2 और 4 का, सही लिख रहा हूँ, 2 और 5 का, 2 और 6 का, 3 और 1 का, 3 और 2 का, 3 1 1, सही है ना, 3 और 6 का, 4 और 1, 4 और 2 1 4 1 2, 5 और 1 5 और 2 5 और 3 5 और 4 5 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये ऑपरेशन टेबल दिया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है क्या वो सारे के सारे ए एलिमेंट के ही, ये सेट के एलिमेंट है ना, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर इसकी वजह मैं ये लिखता A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस B, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होता, नहीं होगा, क्योंकि 1 + 6 7 आ जाता और 7 इस सेट का एलिमेंट ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा, A क्रॉस A टू A, जिस सेट के आप एलिमेंट दोनों ले रहे हो रिजल्ट भी उसी सेट के होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट लिए गए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर। तो आपको कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाए या टेबल दे दी जाए ऑपरेशन टेबल, तो आप उस टेबल को देख के बता सकते हो, उस टेबल को देख के बता सकते हो क्या बता सकते हो, बाइनरी है या नहीं है। अब इस ऑपरेशन टेबल के बारे में कुछ जानकारी और है तो मैं आपको कल मॉर्निंग वाली क्लास में दूंगा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनेंगे शायद ऑपरेशन टेबल से रिलेटेड। उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और कल दूसरी क्लास में मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक ही एक्सरसाइज बाकी है बाइनरी वाली, वो करवाऊंगा। तो अपना एनसीईआरटी वाला भी चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ये वाला भी, और मंडे से हम लोग ठीक है।